जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नवमी किसी भी एक दिन आप सभी जरूर से कार्य करें। आज विशेष तौर पर भाग्य बदलने का दिन है। जीवन में लगे दुख दरिद्रता बढ़ रही है तो माता रानी के इन अंतिम दिनों को बहुत अच्छे सरलतम तरीके से घर पर पूर्ण रूप से और बहुत प्रेम पूर्वक माता रानी को रिझाने मनाने का प्रयत्न करें। साल भर में जो कार्य नहीं हो पाया है इन दिनों में पूर्ण होगा। नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति, किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं तो आपके भाग्योदय होने ही है। कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले माता रानी के जयकारे कमेंट्स में जरूर से लगा दीजिएगा। आरंभ करते हैं वीडियो। सबसे पहले सबसे सरलतम कार्य जो घर बैठे हो सकता है वह है कन्या पूजन। माता रानी प्रत्येक मनुष्य के भीतर ओमकार के रूप में विद्यमान है। खासतौर पर कन्याओं में माता रानी का साक्षात जो है वास है। माता रानी के साक्षात स्वरूप के रूप में कन्याएं जानी जाती हैं। अगर आप जो है कहीं पर से भी कन्याओं का प्रबंध कर पाए, देखिए लोग नखरे तो बहुत करते हैं कि गुप्त नवरात्रि में पता नहीं किस तरह से करेंगे, परंतु उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। साधारण सरल तरीके से कहें कि आज कुछ ऐसा हमारे घर पर है, हम कन्या पूजन करवा रहे हैं, तो आपको जरूर से कन्याएं, कई बार प्रश्न आता है मेरे सभी चैनलों में कि दीदी हमें कन्याएं नहीं मिल पाती हैं, तो किसी न किसी स्वरूप में कहीं ना कहीं कन्याओं का प्रबंध हो जाएगा। अगर आस पड़ोस के लोग मना करते हैं तो किसी गरीब जो है निर्धन कन्याओं को आप गाड़ी में जाकर लेकर आइए और अपने घर पर, इससे ज़्यादा सुखद कुछ भी नहीं होगा जब आप कन्याओं को भोज करवाएंगी। तो सबसे सरल साधारण सरल तरीके से काम है कि 9 कन्याओं को आप आमंत्रित करें। उनके लिए हलवा पूड़ी जो है जरूर से घर पर बनाएं। माता रानी को प्रिय है। पहले माँ को भोग लगाएं, फिर इन कन्याओं को भोजन करवाएं। चाहे तो अष्टमी को करें, चाहे तो नवमी को करें, इच्छा आपकी है। आपके भाग्य खुल जाएंगे। उन कन्याओं को आप सभी को आवश्यक रूप से चूड़ी देनी है, लाल जो है महावर इत्यादि लगाना है, चुन्नी इत्यादि दे। आवश्यक रूप से उन्हें बताशा भेंट करें। माता रानी बहुत अधिक प्रिय होती है। माँ को भी बताशे का भोग लगाएं और उन कन्याओं को भी उपहार स्वरूप आप कुछ भी दें या ना दें, परंतु उन्हें लाल फूल और आवश्यक रूप से जो बताशा होता है ना उसे तो आप सभी जरूर से भेंट करें, ताकि आपके जीवन में जो लंबे समय से अटकी हुई बात है वह पूर्ण हो और मन की कामना सिद्ध हो। तो इस प्रैक्टिकल को एक बार कर लीजिएगा। परिस्थितियां आपके कितनी ही विपरीत हो रही हों, वह अनुकूल होनी ही है। तो प्रथम उपाय आपको आज घर बैठे करना है। दूसरा जो गुरुजी ने हाल की ही कथा में बताया है, आप सभी वीडियोस में सुन रहे होंगे, परंतु यह उपाय सिर्फ नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में ही किया जाता है। तो अब 2 ही दिन बचे हैं, आज और कल का दिन। तो आप सभी को क्या करना है कि 2 जो है शिवलिंग स्वरूप में बना लेना है। पूर्ण शिवलिंग नहीं बना पाते हैं, जलाधारी की आवश्यकता नहीं, खाली सामान्य स्वरूप में जो है आप जो शिवपिंडी का लिंग स्वरूप है उसे बना लीजिए। घर के गमले में भी बना सकते हैं, घर के गार्डन एरिया में भी बना सकते हैं, घर के अंदर अपने मंदिर में भी बना सकते हैं। देखिए महादेव का पूजन, जलाभिषेक 4 पहर में किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी रात्रि में किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर बैठे सरलतम तरीके से 2 पिंडी स्वरूप में अपनी मनोकामना कहते हुए संकल्प के तहत करते हैं ना कि महादेव मैं अपनी नौकरी प्राप्ति के लिए आपके 2 शिवलिंग का उपाय करने जा रहा हूँ, मेरे भाग्य को परिवर्तन करें, या मेरे विवाह की जो परेशानी है उसके तहत आप कर सकते हैं। कहीं जाना नहीं है, घर पर ही करना है। रात्रि को समय हो रात्रि को करें, दिन में समय हो दिन पर करें, इच्छा आपकी है। शिव शक्ति के दिन चल रहे हैं जो कि भाग्य को प्रबल करने के लिए हैं। तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा, परिवर्तन होना ही है। आप सभी संक्षिप्त छोटे स्वरूप में 2 शिवलिंग बना लीजिए। एक माता गौरा के नाम का, माँ आदिशक्ति माँ भवानी के नाम का, दूसरा महादेव के नाम का। फिर आप सभी आवश्यक रूप से उसमें एक प्रयोग करें। आपको अपनी मनोकामना कहते हुए जो है 9 लाल फूल माता रानी के नाम का जो आपने शिवलिंग बना रखा है, माता रानी को लाल रंग प्रिय है ना, और 9 दिन है माता रानी के, तो 9 लाल फूल आपको शिवलिंग में चढ़ाने हैं। 5 सफ़ेद फूल जो आपको शिव स्वरूप में आपने मान रखा है पिंडी स्वरूप में, उस पर आपको 5 सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। ठीक है, 9 और 5 का जो है आप सभी पुष्प का ध्यान करिएगा, इस बात को याद रखें और सही स्थान पर समर्पित कीजिएगा, तब जाके मनोकामना पूर्ण होगी। इस पार्थिव शिवलिंग का आप आवश्यक रूप से रोली, चंदन, मोली, अक्षत जो भी आपके पास है घर पर, काले तेल, भस्म इत्यादि सभी चीज़ें समर्पण की भावना से जरूर से समर्पित कीजिएगा। तो आप सभी को घर बैठे सरलतम तरीके से यह उपाय करना है। और साथ ही आप सभी एक दीपक लगाकर गोल बाती का और माता रानी के नाम का लंबी बाती का
आप इस शिव पिंडी का पूर्ण रूप से पूजन करें, आरती करें माता रानी के और महादेव के सुंदर से मंत्रों का। कहीं नहीं जाना, घर पर ही करना है और जो है इसे आप सभी विसर्जित कर दीजिए 1-1.5-2 घंटे के भीतर। फिर देखिए कैसा भाग्य प्रबल होता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन का जितना महत्व है, जितना इसका फल मिलता है ना, उतना किसी अन्य चीज का नहीं मिलता है। तो प्रयत्न करें, कोई पैसा लगना है ना समय लगना है, परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। देर रात्रि तक करिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। 2 बात हमने कर ली उपाय की। तीसरा बहुत सरल उपाय है कच्चे सूत का। देखिए घर पर हमारे मौली होती ही है, लाल मौली लें, सफ़ेद मौली लें, कैसी भी मौली लें आप ले लीजिएगा। ले जाकर आप सभी को 11 कच्चा जो है आम के पत्ते भी लेने हैं। आम के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं। यह उपाय विवाह, संतान सभी कामों के लिए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11 आम के पत्ते ले लीजिए। 11 जो है आप जो है उन्हें पूर्ण रूप से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाइए आम के पत्ते, और उनके जो डंडी वाला भाग है ना, 11 बार आपको कच्चा सूत लपेटना है। मनोकामना बोले, कच्चा सूत लपेटे और 11 आम के पत्ते लेने हैं, 11 बार कच्चा सूत लपेटना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अपनी मनोकामना कहते हुए शिव मंदिर में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है ना, उस स्थान पर आज सभी को आवश्यक रूप से यह मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। देखेंगे कि आप भाग्य बदल रहा है, कष्ट संकट पीड़ा मिट रही है और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर रहे हैं। तो करके देखिएगा, आपको लाभ मिलना ही है। तो हमने बात कर ली 3 उपाय की, बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी आप सभी किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे आज करें चाहे कल करें। घर पर माता रानी की कोई प्रतिमा फोटो है या माता रानी का कोई मंदिर है, तो जितनी अपनी उम्र हो गई है, देखिए लौंग जो है संकट काटता है, आप जानते होंगे। तो आपको लौंग की माला तैयार करनी है। आपको क्या करना है कि लौंग आप जितनी उम्र है, जैसे 25 साल उम्र हो गई है, 30 साल उम्र हो गई है, लड़का लड़की नहीं मिल रहा है, नौकरी की अड़चन हो रही है, या बच्चे भी जिदपन करते हैं, तो आप सभी को इन गुप्त नवरात्रि के चमत्कारी दिनों में एक लाल धागा लेना है। चाहे तो काला भी ले सकते हैं, गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। लाल और काला धागा कोई सा भी आप ले सकते हैं। गुरुजी कहते हैं आप लौंग की माला बना लीजिए। लौंग की माला, जैसे आप लौंग को एक एक करके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से बांधेंगे ना तो लौंग की माला तैयार हो जाएगी। देखिए छोटे बच्चे जिदपन क्रोधी हैं तो उनके लिए भी कर सकते हैं। अगर बड़े बच्चों के कार्य में बाधा है या आपके स्वयं रोग से आप प्रभावित हैं तो भी आप कर सकते हैं। लौंग की माला आप सभी बनाकर माता रानी के चरणों में, मंदिर में जाकर भी आप धारण करवा सकते हैं। घर पर माता रानी की मूर्ति प्रतिमा है सात्विक स्वरूप में, तो वहाँ पर भी आप सभी धारण करवा कर आ सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो इस तरह से आपको माता रानी का सुंदर पूजन पाठन करना है। कष्ट निवारण के लिए आप जो है विशेष रूप से माँ से आराधना करें, प्रार्थना करें। माँ है जरूर सुनती हैं। इन दिनों दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। बचे हुए अंतिम दिनों में कुछ भी नहीं कर सकते तो दोनों दिनों में से आप सभी माता रानी के नाम का दीपक लगाएं, कुलदेवी के नाम का दीपक लगाएं। साथ ही माता रानी को लौंग और बताशे का भोग लगाना ना भूलें। जय माता दी।